हेलो स्टूडेंट्स, आज के कैप्सूल में हम समझेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। देखो कॉमनली इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही बोलते हैं, ठीक है। सिंगल वर्ड का हम यूज नहीं करते हैं, पर ध्यान रखना है क्योंकि मुझे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से अगर इसको एक तरीके से डिफरेंशिएट कराना है तो सिंगल वर्ड भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहां पर एक सिंगल एलिमेंट एक पूरे आयनिक कंपाउंड में से पर्टिकुलर लीस्ट रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा और मोस्ट स्टेबल कंपाउंड बना देगा। आ जाओ तो करण भैया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की यहां पर हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की यहां पर बात करते हुए हमें जो पॉइंट ध्यान रखना है वो इतना है, जैसे मान लो मेरे पास है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस में कॉपर। अब मुझसे एग्जामिनर ने पूछा है कि मोस्ट स्टेबल कंपाउंड क्या बनेगा और साथ में कौन सा एलिमेंट डिस्प्लेस होके प्रोडक्ट के तौर पर यहां पर देखने को मिलेगा। तो क्या बताएंगे हम यहां पर कि करण भैया ये तो रिएक्शन ही नहीं होगी। अरे भाई ये कोई रिएक्शन ही नहीं होने वाली है। नो रिएक्शन विल प्रोसीड या फिर अकर। कैसी बात करो करण भैया, एग्जामिनर का दिमाग खराब हो गया क्या? ऐसे कैसे? अरे बिल्कुल ऐसे कैसे, वो आपका टेस्ट ले रहा है, वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहा है। यानी भाई आप ध्यान से देखो, कॉपर तो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट निकला और अभी बात हुई थी कि मोस्ट स्टेबल कंपाउंड बनाने के केस में आपको ध्यान रखना है कि मेटल शुड बी हाईली रिएक्टिव। अब ये तो क्या है, जो सिंगल एलिमेंट है ये तो लीस्ट है, तो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट क्या लगता है, कंपाउंड में से मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो यानी ये रिएक्शन किस तरह से होगी फिर? तो करण भैया इस रिएक्शन को थोड़ा सा पलटना पड़ेगा। यानी कॉपर ऑक्साइड क्यूप्रिक ऑक्साइड, बात आ रही समझ में? Cu की यहां पर वैलेंसी क्या है 2 और प्लस में मैग्नीशियम। अब समझ आ रहा है करण भैया कि साफ साफ यहां पर क्या बन जाएगा, ये मैग्नीशियम कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और हियर मोस्ट स्टेबल कंपाउंड इज मैग्नीशियम ऑक्साइड और साथ में कॉपर। बोलो बात आई समझ में? इसी तरीके से और भी एग्जांपल ले सकते हैं। और क्या एग्जांपल लें? जैसे मान लो मेरे पास है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, इसको मैंने एल्यूमिनियम मेटल दे दिया इन द फॉर्म ऑफ पाउडर। याद आ रहा है सभी को लास्ट कैप्सूल? थर्माइट रिएक्शन है ये भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। बहुत सारी हीट आएगी, मोल्टन स्टेट में आयरन आएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड कर दिया प्लस में आयरन और साथ में बहुत सारी हीट। वहीं अगर मैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करूंगा तो दोनों तरफ से एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा, ठीक है, और दो नए आयनिक कंपाउंड बनेंगे। जैसे सिल्वर नाइट्रेट प्लस में सोडियम क्लोराइड, तो क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट प्लस में सिल्वर क्लोराइड। मिलते हैं स्टूडेंट्स फिर नेक्स्ट कैप्सूल में।